अच्छा, नी कैप कुछ लोग पहनते हैं, जैसे सर्दियों में खास करके बुजुर्ग लोग तो पहनते ही हैं, उसका फायदा होता है पहनने का? तो जब हम नी कैप पहनते हैं या तेल की मालिश के बाद नी कैप पहनते हैं, सिक्का के बाद नी कैप पहनते हैं, तो इसका मेन उद्देश्य इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करना है। जितना सूजन कम होगी उतना व्यक्ति आराम से रहेगा। कुछ लोगों का वेट बढ़ जाता है, घुटनों के ऊपर वेट ज्यादा आ जाता है और वो इम्बैलेंस होकर चलना शुरू कर देते हैं। जी जी जी। एक पैर ज्यादा नीचे, दूसरा पैर कम नीचे, तो इसका क्या रीजन रहता है? ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका वजन 125 से 130 किलो भी है, उनका घुटना बिल्कुल ठीक है, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। तो वेट एक कारण है, नो डाउट एक कारण है, लेकिन आपने तो बता दिया कि बात वाली चीजें ना खाएं। खाना क्या चाहिए जिससे उनके घुटने वगैरह या हड्डियां वगैरह ठीक रहे, सारे ज्वाइंट ठीक रहे? अगर आपका कोई दुश्मन है उसको बोलिए कि रोज रात को दही खाए और साथ में क्या करे, दही को थोड़ा गर्म करके खाए। अच्छा। उसको गठिया जैसी बीमारी होने लग जाएगी, शरीर जकड़ जाएगा, दर्दें होने लग जाएगी। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो गई जी घुटनों की, ये क्या है? अगर भगवान ने थोड़ी सी भी संभावना छोड़ी है उस घुटने को ठीक करने के लिए, तो मैं आयुर्वेद की पूरी जान लगा दूंगा कि घुटना आपका बचा रहे और वो आपका जीवन पार करा दे। आज घुटनों की समस्या सबसे आम समस्या बन गई है। हर घर में बुजुर्ग हैं, उनको घुटनों की समस्या तो है ही है। हैरान हो जाओगे आप सुन के आज कि जवान और टीनेजर्स को भी घुटनों की समस्या आनी शुरू हो गई है। ये क्या रीज़न हो सकता है? कोई कहता है ग्रीस खत्म हो गई, कोई कहता है एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली, कोई कहता है एक्सरसाइज नहीं करी, किसी को गठिया हो रहा है या कोई ना कोई चोट, या कई सारे रीज़न हो सकते हैं आपके घुटनों का दर्द है। आयुर्वेद एक अकेली ऐसी पद्धति है जिसमें आप बिना सर्जरी किए हुए अपने घुटनों को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, है ना चमत्कार आयुर्वेद में। और आज बात करने वाले हैं उसी एक आयुर्वेद के महान शख्सियत डॉक्टर हिमांशु मिश्रा जी से, जो ऑलरेडी आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा नाम जो अपना बना चुके हैं और घर घर में आयुर्वेद को पहुंचाने का जिन्होंने एक संकल्प ले रखा है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, घुटनों की समस्या जैसे मैंने बताया कि बड़ी आम हो गई, आज हर घर में घुटनों की समस्या हो गई है। कारण जानना चाहेंगे पहले इसका। देखिए, पुराने समय में ना इस बीमारी को आढ़ेवाद बोला जाता था। आढ़ेवाद मतलब अमीरों की बीमारी। अच्छा। यानी कि उन लोगों को ये बीमारी होती थी जो लोग बहुत अमीर होते थे, जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते थे, आराम से पड़े रहते थे, पैसे पे बहुत ध्यान था, व्यापार था, एक जगह पे बैठ के व्यापार करते थे, घुटने की कोई खास एक्सरसाइज नहीं होती थी उनकी, बैठ के खाते रहते थे और पेट बढ़ जाता था, शरीर बढ़ जाता था और घुटने की समस्या हो जाती थी। इसको आढ़ेवाद नाम से जाना जाता है आयुर्वेद में। अच्छा। लेकिन इसका जो प्रॉपर नाम है वो है संधिवात। अच्छा। यानी ये संधि यानी जॉइंट्स और उसमें उत्पन्न हुई वात। ओके। चावला साहब, मैं बहुत मजेदार बात बताना चाहूंगा आपको जी। आज हम घुटने की बात कर रहे हैं जी। लेकिन सच्चाई ये है कि घुटने के साथ साथ बहुत सारे जॉइंट्स अब यंग एज में हमारी यूथ को तंग करने लगे। बिल्कुल सही बात है सर। अब जो गठिया नुमा बीमारी है, जी। गठिया नहीं, गठिया नुमा बीमारी जो है, जिसमें सुबह उठने में स्टिफनेस रहना, जकड़ाहट रहना, शरीर में जकड़ाहट रहना, कमर जो है वो स्टिफ हो जानी, सुबह उठने पर लंगड़ा के चलना, ये अब बूढ़े लोगों की बात नहीं रही, कॉमन हो गई है। अब ये बीमारी हो गई है कि हाँ भी 10 साल का बच्चा उठ के कहता है मम्मी मेरी ना पिठ दुखती है। मेरे घर पे ये मैं कमाल, आप ये देखिए, सोच रहा हूँ। हाँ, कि ये जो पेन वर्ड है ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में आने के बाद देखा कि कई जवान लोग इसके बारे में बात करने लगे हैं। सही बात है। नहीं तो 60 साल 65 साल के बाद लोग इसकी बात करते थे। हाँ। तो आखिर रीजन क्या है? जी। तो आज हम थोड़ा सा ना साइंस की बात करेंगे, फिर हम आयुर्वेद की बात करेंगे। जी सर। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे लोग स्पेस में जाते हैं। जी। तो जब वो स्पेस से वापस आते हैं ना जी, तो उनका शरीर एक तरह से मिट्टी हो चुका होता है। हाँ, चल नहीं पाते वो सड़क पे। चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, पूरी जो मसल्स हैं वो खराब हो जाती हैं, जॉइंट्स खराब हो जाते हैं और वो हर तरह से असक्षम हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या रीजन है चावला साहब? रीजन है हमारी प्रॉपर एक्सरसाइज। अच्छा। हम चाहे
कसरत ना भी ना करें भी लेकिन चलते तो हैं, हाँ। घूमते तो हैं, सीढ़ियां तो चढ़ते हैं, खाते तो हैं, चलते तो हैं। और जो नहीं भी कुछ कर रहे, जो जो हमारी अर्थ है उसकी जो ग्रेविटी पावर है, हाँ। वो ग्रेविटी पावर को हम विद स्टैंड तो करते हैं, बिल्कुल सही तो बात है। उसी में ही हमारी ताकत लगती है। तो वो जो ताकत है, वो जो एक्सरसाइज है, वो जो दैनिक क्रिया है, वही हमें हेल्दी रखती है। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो गई जी घुटनों की, ये क्या है? ये क्रीज खत्म होने वाली बात क्या है? जैसे कोई व्यक्ति अगर लगातार वातवर्धक चीजें खाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल माँ की दाल, राजमा, कढ़ी, साग, बासी खाना, ज्यादा छोले, अगर ये ज्यादा कंजप्शन करेगा कोई, तो उसके शरीर में वायु की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा। तो जब वायु बढ़ जाती है हमारे शरीर में, तो ना सिर्फ खाने की वजह से, आयुर्वेद में 3 चीजें लिखी हुई है: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ओके। अगर कोई व्यक्ति आहार में वातवर्धक चीजें खाता है, जैसे मैंने आपको बताया जी। या वो क्या करता है, निद्रा, अच्छी नींद नहीं लेता, तो नींद ना लेने से भी वायु की वृद्धि होती है। और दूसरा क्या लिखा है, ब्रह्मचर्य। अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का या कोई भी इंसान अपने वीर का गलत तरीके से रोज रोज एक दिन छोड़ के नाश करता रहता है, तो उससे भयंकर बात उत्पन्न होती है। अच्छा। और कोई व्यक्ति बहुत सफर करे, जैसे पहले जमाने में बोला गया कि घोड़े में बहुत सफर करना, तो आजकल घोड़े तो नहीं, लेकिन आजकल ट्रेन है, हवाई जहाज है, या रनिंग है, जॉगिंग है, एक्सेसिव जॉगिंग, एक्सेसिव रनिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज, ये भी वात की वृद्धि कर देती है। ये वात की वृद्धि हमारे शरीर में भयंकर नुकसान पैदा कर सकती है। तो बॉडी क्या करती है, इस बड़ी हुई वात को बड़े जॉइंट्स में जाके फेंक देती है। ओके। जैसे घुटने, जैसे चूल्हे, जैसे शोल्डर्स, इन जगह पे वो फेंक देती है। तो यहाँ पे जितनी वायु रहनी चाहिए उससे डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स भी हो जाती है। और यही वायु एक चीज पैदा करती है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इसको ऑस्टियो अर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियो मतलब हड्डियों के बीच में होने वाली सूजन। ये कैसे होगी? बैठे बैठे हो गई? नहीं, ये एक्सेसिव वायु की वजह से हो गई। इसलिए अगर हमने घुटने को बचाना है जी, क्योंकि आयुर्वेद का सबसे पहला सिद्धांत क्या है, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च, यानी कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको स्वस्थ बनाए रखना आयुर्वेद का सबसे पहला उद्देश्य है। बहुत बढ़िया। तो बॉडी क्या कहती है, आयुर्वेद को कैसे हम इसको यूज करें, हम अपने आहार को ठीक करें, वातवर्धक चीजें कम कर दें। आप ही के पेशेंट ने मुझे बताया था कि बिना सर्जरी के डॉक्टर साहब ने मेरे घुटने ठीक कर दिए। जी जी, ये कैसे है? देखिए क्या होता है कि जैसे ही इन्फ्लामेशन होती है घुटने की, जो व्यक्ति है वो चलने फिरने में असक्षम हो जाता है, बॉडी चलता है तो उसकी जान निकल जाती है। तो हम आयुर्वेद में क्या करते हैं, वात हर औषधियां होती हैं, जैसे शलाकी है, जैसे अश्वगंधा है, जैसे रासना है, जैसे निर्गुंडी है, और ऐसी कई आयुर्वेदिक औषधियों का सम्मिलन करके उस व्यक्ति को खिलाया जाता है। साथ में उसका जो आहार है, जो उसका विहार है, जो उसकी निद्रा है, उसको सिंक्रोनाइज किया जाता है। तो जैसे ही हम लाइन में लेके आते हैं किसी को, तो ऑटोमेटिकली जैसे बीमारी खराब हुई है वैसे ठीक होनी शुरू हो जाती है। और व्यक्ति जो 4 कदम नहीं चलता है वो परिक्रमा लगाने लग जाता है। इतनी पावर है आयुर्वेद की। बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, चलने से याद आया, कुछ लोगों का वेट बढ़ जाता है, घुटनों के ऊपर वेट ज्यादा आ जाता है और वो इम्बैलेंस होकर चलना शुरू कर देते हैं। जी जी जी, एक पैर ज्यादा नीचे, दूसरा पैर कम नीचे, तो इसका क्या रीजन रहता है? देखिए आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। लोग ये समझते हैं कि वेट की वजह से है ये। अच्छा, नहीं। हाँ। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका वजन 125 130 किलो भी है, उनका गोटा बिल्कुल ठीक है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो वेट एक कारण है, नो डाउट एक कारण है, लेकिन जो ग्रीस खत्म हो जाती है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, वो जब कम हो जाता है वात की वजह से, तो ये कल्प्रिट होता है। जो हड्डियों में टेढ़ा बना रहता है, जॉइंट्स में टेढ़ा बना रहता है, उसी को बैलेंस करने के लिए व्यक्ति ऐसे 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 करके चलता है। वो हमें लगता है कि उसके जो वेट है उससे कारण है, तो वेट एक कारण जरूर है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण है जो गोडे में इन्फ्लामेशन हो गई, जो बैलेंसिंग खराब हो गई है, उसकी वजह से यह दिक्कत है। अच्छा, डाइट में फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो खानी चाहिए? आपने तो बता दिया कि वात वाली चीजें ना खाएं, खाना क्या चाहिए जिससे उनके घुटने वगैरह या हड्डियां वगैरह ठीक रहे, सारे ज्वाइंट ठीक रहे? पहले तो मैं ये बताता हूं आपको कि
अगर आपका कोई दुश्मन है जी। तो उसको कैसे बर्बाद करना है। अच्छा। अगर आपका कोई दुश्मन है उसको बोलिए कि रोज रात को दही खाए, हो। रोज रात को दही खाए, और साथ में क्या करे, दही को थोड़ा गर्म करके खाए। अच्छा। ठीक है, तो अगर आपका छोटा दुश्मन है तो उसको रोज दही खिलाना शुरू कर दिए रात को। ठीक है, खत्म हो गया। और अगर बहुत ज्यादा दुश्मन है, देखना नहीं चाहते आप उसको, तो उसको कहिए दही खाए और साथ में गर्म करके खाए, गर्म करके खाए। तड़का लगा लगा के उसको खाए। हाँ। तो उसके गोडे विद इन फ्यू वीक्स, हाँ। नॉट फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स के अंदर अंदर बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा। उसको गठिया जैसी बीमारी होने लग जाएगी, शरीर जकड़ जाएगा, दर्दें होने लग जाएगी। आयुर्वेद में दही के बारे में इतना जबरदस्त विवरण है कि अगर जो दही को रात को नहीं खाना चाहिए किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, और अगर खाना भी पड़ जाए तो रात की जगह सुबह खाएं, और अगर रात को कोई इसको गर्म करके खा रहा है तो वो विष ही खा रहा है। तो इसलिए हमारे जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जो ये पूरा एरिया है, यहाँ पे दही का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा दही कबाब खाना शुरू हो गए लोग, और कुछ नहीं। अरे मेरे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब रात में भूख लगी सी, 12 बजे परोठे ना दही खा लिया। बोला वेरी गुड, बहुत दिक्कत है। अब उनको लगता है कि दही पाच्य है, ठंडा है, जबकि दही गर्म है। उसमें एक बहुत बड़ा गुण है जिसको विषंति गुण बोला जाता है। उसी गुण की वजह से ये हमारे जॉइंट्स को खराब कर देता है और वायु की पूरी परिस्थिति को बिगाड़ देता है, हमारे स्रोतस को ब्लॉक कर देता है और हमें कहीं का नहीं छोड़ता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अंदर की बात मैं डिस्क्लोज करने लगा हूं। जैसे आप लुधियाना में योगग्राम जी लॉन्च कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब पीछे इसके लॉजिक है? मेरा मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को आयुर्वेद का सही आईना दिखाया जाए, आयुर्वेद क्या है ये बताया जाए, और जो व्यक्ति हमारे पास आ रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है जी। जो नहीं भी आ रहे उनको यहाँ बुलाकर, उनको यहाँ 7 दिन 10 दिन रहकर उनको नया बनाकर दोबारा से उनको भेजना अपनी जगह पर, नए हस्बैंड, नए वाइफ, नए बच्चे और जवान बना बना के लोगों को भेजना, ये हमारा मेन उद्देश्य। नई किडनी, नया लीवर, एवरीथिंग नया, बिल्कुल क्लीन। जैसे हम गाड़ी की सर्विस करा के भेजते हैं, गाड़ी में बैठने में हमें मजा आता है, वही सर्विस अब हम पेशेंट्स की, और वो भी नॉट पेशेंट्स की, जो हेल्दी है उनको भी और हेल्दी करने की कोशिश करें, और हेल्दी करने की, ये सबसे बड़ी बात है। जी जी जी। तो ये उद्देश्य जल्दी पूरा होने वाला है? ये उद्देश्य इसी साल पूरा होगा। वेरी गुड। इसी साल दिसंबर से पहले पहले उद्देश्य पूरा होगा। यहाँ पे पेन हॉस्पिटल खोला जाएगा आयुर्वेदिक, यहाँ पे गैस्ट्रो एंड लीवर हॉस्पिटल पूरा खोला जाएगा, यहाँ पे नर्व्स, न्यूरो का पूरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोला जाएगा, कैंसर के रोगों को अति लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ पे सेंटर खोला जाएगा। और ये पूरा ऐसा रीजनरेशन सेंटर है जिसमें जो लोग व्यक्ति बीमार नहीं भी होना चाहते, जो यंग रहना चाहते हैं या यंग होना चाहते हैं, यंग दिखना चाहते हैं, उन सब का प्रावधान है। इन हाउस, हाँ, नाड़ी परीक्षण करके हम एग्जैक्ट उसकी डायग्नोस करके, उसकी प्रकृति जांच के, उसके अकॉर्डिंग उसको सारा प्लान करके देंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको नुस्खा बताएंगे। ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया जीरा एडवांस सौंफ उबाल के पीजिए, जीरा एडवांस सौंफ से तो आपको सूट ना करे, मुझे करे, हाँ किसी को, हाँ। तो एक तरह का ट्रीटमेंट सबको देना समझदारी नहीं है। नहीं, ठीक है। अच्छा, घुटनों में ब्रेसेस भी डलते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल डलते हैं। देखिए ये सब चीजें ना थोड़ी देर हमें मैकेनिकली आराम देने के लिए, अच्छा, मैकेनिकली थोड़ी देर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब आदमी को चल नहीं पा रहा है, कमर में दर्द है, तो उसको लाठी पकड़ा दी जाती है। सही बात है। लेकिन लाठी हल थोड़ी है, लाठी एक सपोर्ट है, सपोर्ट है, टेम्परेरी। बिल्कुल वैसे ही ब्रेसेस जो है वो घुटने का सपोर्ट है, वो इलाज नहीं है। अच्छा, नी कैप कुछ लोग पहनते हैं, जैसे सर्दियों में खास करके बुजुर्ग लोग तो पहनते ही हैं, उसका फायदा होता है पहनने का? बिल्कुल ठीक है, आपने जो पूछा, जो नी कैप इसलिए पहना जाता है क्योंकि गोड्डे का जो मेन बीमारी है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि गोड्डे में स्वेलिंग है। तो जब हम नी कैप पहनते हैं या तेल की मालिश के बाद नी कैप पहनते हैं, सेका के बाद नी कैप पहनते हैं, तो इसका मेन उद्देश्य इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करना है। जितना सूजन कम होगी उतना व्यक्ति आराम से रहेगा, इसलिए नी कैप का लाभ है। अच्छा, तेल मालिश की आप बात कर रहे थे, कौन सा तेल जो है वो ऐसा मालिश करना चाहिए जिससे घुटने ठीक रहे? तिल का तेल इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तेल। अच्छा, तिल के तेल से ऊपर ना कोई है और ना ही होगा। अच्छा, रीजन क्या है? जो तिल है वो एक ऐसी वस्तु है जो कि भगवान को सबसे पहले चढ़ाई जाती है।
जैसे आप पूजा पाठ आप देखेंगे हाँ, तो तिल का जो हाँ, उपयोग है वो किया जाता है। तिल को महापवित्र माना गया है। तिल जो है एक ऐसी दिव्य औषधि है जिसका तेल इस्तेमाल करने से वो गोड्डे के अंदर घुसने की कैपेसिटी रखता है। तो जब तेल आपको स्वेलिंग तक जाएगा तो स्वेलिंग को खत्म करेगा, इसलिए तिल का तेल जो है वो पूरे आयुर्वेद में सबसे महान बोला गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, हजारों ही पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनको आपने सर्जरी से बचाया कि सर्जरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, दवाइयों से ठीक हो गया। किस स्टेज पर पेशेंट को आपके पास आ जाना चाहिए ताकि उसको सर्जरी तक पहुंचने की नौबत ना आए? जब व्यक्ति की इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो, जब उसके घुटने में दर्द होना शुरू हो जाए शुरू में। अब चावला साहब, मैं इसमें बड़े एक चीज ऐड करना चाहूंगा। कई लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे घुटने में आवाज आती है, टक टक की आवाज। तो आवाज आना कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। तो ये बहुत लोगों को मिस धारणा है, आवाज आने लग गई है, मेरे गोड्डे खराब हो गए, मेरी हड्डियां खराब हो गई। दिस इज ऑल रबिश। कोई आवाज आना इज नॉट अ डिजीज। ठीक है। ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ, अगर आपको उठने बैठने में दर्द होने लग गया है, आपको चलने में दर्द होने लग गया है, सीढ़ी चढ़ने में दर्द होने लग गया है, तो डेफिनेटली आप हमारे पास आइए। हम ये देखेंगे कि आपका गोड्डा किस हद तक खराब हो चुका है। अगर ये 90% तक बचाने लायक रहा तो हम जरूर बचाएंगे उसको। बचा लेंगे। लेकिन अगर वो बचाने लायक नहीं है तो फिर कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर गोड्डा चेंज ही होगा। जब आप में थोड़ी सी भी संभावना अगर है, अगर भगवान ने थोड़ी सी भी संभावना छोड़ी है उस घुटने को ठीक करने के लिए, तो मैं आयुर्वेद की पूरी जान लगा दूंगा कि घुटना आपका बचा रहे और वो आपका जीवन पार करा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर हिमांशु मिश्रा जी, प्रांजल लेजेंडरी आयुर्वेद, पासपोर्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने, लिंक रोड, बॉर्डरटाउन, लुधियाना में। बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है इनकी, बड़े सालों से हम लोग भी इनको फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी सारे हमारे अपने पेशेंट या फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे हैं जो इनसे ट्रीटमेंट करवाते हैं। मेरी अपनी नॉलेज में ही कम से कम हज़ारों लोग होंगे जो डॉक्टर साहब के पास से ठीक हुए हैं, मेरी अपनी नज़रों में ही। तो कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, हमेशा सर्जरी ही उसका सोल्यूशन नहीं है। एक बार आयुर्वेद को ट्राई जरूर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप उस छोटी सी दवाई से, या एक डॉक्टर साहब के तो उपाय इतने छोटे उपाय होते हैं कि आपके होममेड थेरेपी से भी आप ठीक हो जाते हो। कई बार तो दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब का, और बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का जो लाइक करते हो हमारे प्रोग्राम को, जिसका नाम है डिस्कशन डायरीज। अपना बिल्कुल यहाँ पर रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग और आर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।